चमन एक ही है, अमन एक ही है, चमन एक ही है, अमन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। वही 9 महीने और कुछ दिन कहे हैं, वही 9 महीने और कुछ दिन कही है, सभी अपने माँ के गर्भ में रहे हैं, सभी अपने माँ के गर्भ में रहे हैं, जन्म एक ही है, मरण एक ही है, जन्म एक ही है, मरण एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। बताओ यहाँ क्या फर्क तुमने देखा, बताओ यहाँ फर्क क्या तुमने देखा, खींची है कहाँ पर विभाजन की रेखा, खींची है कहाँ पर विभाजन की रेखा, बदन एक ही है, वजन एक ही है, बदन एक ही है, वजन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, सजन एक ही है, भजन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सुविचार, टुडेज थॉट इज योर नेचर डिसाइड्स योर फ्यूचर। आपका व्यवहार ही आपका भविष्य तय करता है, अर्थात व्यवहार व्यक्ति के दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। दूसरों से हम कैसा व्यवहार करते हैं, चाहे स्थिति विपरीत ही क्यों ना हो, हमें उत्तेजित या शांत, भ्रष्ट या ईमानदार, बर्बर या सभ्य बना सकता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का शब्द है इकोसिस्टम। ECOSYSTEM। इकोसिस्टम का हिंदी में अर्थ होता है पारिस्थितिक तंत्र। आइए अब इसको वाक्य प्रयोग की सहायता से समझ लेते हैं। क्लीन वाटर इज आल्सो सेंट्रल टू अ हेल्थी इकोसिस्टम। स्वच्छ जल स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का भी केंद्र है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ टुडेज पजल। और आज की हमारी पजल है, वह कौन सी चीज है जो सिर्फ बोलने से टूट जाती है। हाँ तो बच्चों सोचिए और बताइए कि वह कौन सी चीज है जो सिर्फ बोलने से टूट जाती है। सोचो, थिंक। बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर है खामोशी, साइलेंस। बच्चों साइलेंस एक ऐसी चीज है जो सिर्फ बोलने से टूट जाती है। धन्यवाद। नमस्कार। मिशन में विद्या प्रार्थना सभा के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ द डे में टुडे इज हिस्ट्री। आज ही के दिन 1975 में इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की लगाने की घोषणा की। आज ही के दिन 2009 में संगीत और नृत्य की एक नई परिभाषा लिखने वाले और दुनिया भर में करोड़ों के चहेते माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई थी। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन लोकप्रिय अमेरिकी पॉप गायक थे, जिन्हें किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता है। 80 से 90 के दशक में वह पॉप गायकी, नृत्य शैली और मनोरंजन की दुनिया के सबसे लोकप्रिय सितारे बन गए थे। सबसे सफल मनोरंजनकर्ता के 13 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले वह अकेले कलाकार हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी।
पहला प्रश्न, मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। दूसरा प्रश्न, शहद कहाँ से मिलता है? शहद मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है। तीसरा प्रश्न, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आखिरी प्रश्न, LBW किस खेल में होता है? LBW क्रिकेट के खेल में होता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें बल्लेबाज को आउट किया जा सकता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ लेकर आज का बाल गीत। तो चलिए देखते हैं आज का बाल गीत क्या है। आसमान पर छाए बादल, बारिश लेकर आए बादल। आसमान पर छाए बादल, बारिश लेकर आए बादल। गड़ 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 की धुन में ढोल नगाड़े बजाए बादल। बूंदे टपके टप 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 टप, झमाझम जल बरसाए बादल। आसमान में छाए बादल, बारिश लेकर आए बादल। झरने बोले कल कल कल, इनमें बहते जाएं बादल। चेहरे लगे हंसने मुस्कुराने, इतनी खुशियाँ लाए बादल। आसमान पर छाए बादल, बारिश लेकर आए बादल। कैसी लगी आपको ये कविता? धन्यवाद। सुप्रभात। आज की कहानी आलसी सोनू। सोनू नाम का एक लड़का था। लोग उसके मोटापे के कारण उसको मोटू नाम से पुकारते थे। एक बार उसके गांव के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। वह भी उनके साथ खेलने गया। वह तेजी से दौड़ नहीं पा रहा था और हाँफ भी रहा था। यह देखकर उसके सारे मित्र उस पर हंसने लगे। उसे बहुत बुरा लगा। उसने तय किया कि अब वो खेलने नहीं जाएगा। वह दिन भर घर में बैठे बैठे आलसी बन गया और दिन भर कुछ ना कुछ खाता रहता। एक दिन उसकी माँ ने सब खाने की चीज़ें छिपाकर रखने का फैसला किया, लेकिन सोनू कहाँ मानने वाला था। एक बार दोपहर में माँ आराम कर रही थीं, तभी वह किचन में घुस गया और खोजबीन करने लगा। वह सभी डिब्बों को खोल खोल कर देख रहा था। तभी अलमारी हिली और ऊपर रखी थैली उसके ऊपर गिर गई। उस थैली में आटा रखा हुआ था। सारा आटा उसके ऊपर गिर गया। वह सिर से पांव तक आटे में नहाया हुआ सफ़ेद भूत बना खड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस बीच आवाज़ सुनकर माँ की नींद खुल गई। उनको लगा कि रसोई में बिल्ली आई है। जब वो वहाँ पहुँची तो सोनू की हालत देखकर वह बहुत हंसने लगीं। सोनू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसने कान पकड़कर शपथ ली कि वह अब से अधिक नहीं खाएगा और आलस भी नहीं करेगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है हमें बेहतर परिणाम कैसे मिले। हम सभी के अंदर अपने जीवन को और बेहतर बनाने, उसे सही करने और अपनी इच्छा अनुसार परिणाम पाने की शक्ति होती है। हमारे साथ जो कुछ भी सकारात्मक या नकारात्मक होता है, हम ही उसे बनाते हैं, बढ़ावा देते हैं और होने देते हैं। हमारे साथ हर दिन जो कुछ भी होता है उसके कारण हम ही होते हैं। अभी हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वह भी हमारे द्वारा अपने जीवन में पूर्व में घटित घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं का ही परिणाम है। विगत में हमने अपने लिए जो कुछ भी चुना, वर्तमान में हमें उसी का परिणाम मिल रहा होता है। हम अपने विचारों का परीक्षण करें क्योंकि वही शब्द बनते हैं। हम अपने शब्दों का परीक्षण करें क्योंकि वही हमारे कर्म बनते हैं। हम अपने कर्मों का परीक्षण करें क्योंकि वही हमारी आदत बनते हैं। अपनी आदतों का परीक्षण करें क्योंकि वही हमारा चरित्र बनते हैं। और अंत में हम अपने चरित्र का परीक्षण करें क्योंकि चरित्र से हमारे भाग्य का निर्माण होता है।
जिंदगी में बेहतर परिणाम पाने के लिए हमें अपने विचारों, कल्पनाओं और आचरण में परिवर्तन करना होगा। हमें लगातार नए और अच्छे विचारों को सोचना होगा ताकि हमें उनसे नए और बेहतर परिणाम मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।